Hello, good morning. Today we are going to learn English grammar chapter 22 वर्ड बिल्डिंग. ठीक है. वर्ड बिल्डिंग मीन्स यहाँ पे दो लिस्ट दी है, लिस्ट ए और लिस्ट बी. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं और यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं. तो हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं तो उसमें यहाँ से कोई वर्ड ढूंढ के हमें उससे वर्ड को फिल करना है. ठीक है. यानी कि यहाँ पे कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए हुए हैं तो उस एम्प्टी बॉक्सेस में उसके अनुरूप उसके साथ जो वर्ड लगेगा वो यहाँ से ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है. देखो, चूज वर्ड्स फ्रॉम लिस्ट बी एंड फिल इन द एम्प्टी स्क्वायर इन लिस्ट ए टू मेक न्यू वर्ड. यानी कि हम क्या करेंगे, इस लिस्ट ए में जो कुछ वर्ड है जैसे कि ये पुलिस. ठीक है. ये पुलिस यहाँ पे है और ये 3 एम्प्टी है. अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन कुछ एम्प्टी बॉक्सेस है. ठीक है. तो उसके अंदर हमें यहाँ लिस्ट बी से एक वर्ड लेना है और उसके साथ लिखना है ताकि वो एक अच्छा एक न्यू वर्ड बन जाएगा. देखो, जैसे यहाँ पे पुलिस था और बाद में यहाँ से हमने मैन लिया. ठीक है. देखो, तो हो गया पुलिस मैन, एक न्यू वर्ड बन गया ना. वैसे यहाँ नीचे भी हमें यही करना है. ठीक है. सेकंड में देखो, ये सारे ब्लैंक एम्प्टी बॉक्सेस है और पीछे PATH पाथ. तो यहाँ पे होगा फुटपाथ. यहाँ से हम फुट लिखेंगे FOOT फुट. PATH पाथ, फुटपाथ. ठीक है. फिर है सन, तो उसके पीछे हम यहाँ से लेंगे लाइट, तो हो गया सनलाइट. वैसे यहाँ पे टेबल दिया है तो हम यहाँ से लेंगे टाइम. ठीक है. तो हो जाएगा टाइम टेबल. TIME टाइम टेबल. वैसे यहाँ 5th में आएगा बर्थ. फिर यहाँ से हम लेंगे डे, तो होगा बर्थडे. फिर है बुक्स, तो यहाँ हम नोट लिखेंगे तो हो जाएगा नोटबुक्स. फिर यहाँ पे न्यूज़ दिया है तो हम यहाँ से लेंगे पेपर. देखो, ये है ना पेपर वर्ड, पेपर, तो होगा न्यूज़पेपर. फिर है रेलवे. ठीक है. यहाँ पे RAIL रेल लिया तो हो गया रेलवे. फिर यहाँ रेन दिया है तो हम पीछे कोट लगा देंगे यहाँ से लेके. देखो, यहाँ पे कोट है, COAT कोट, तो हो गया फुल वर्ड रेन कोट. वैसे यहाँ पे बटरफ्लाई, कपबोर्ड एंड क्लासरूम. ठीक है. फर्स्ट हुआ पुलिसमैन, फुटपाथ, सनलाइट, टाइम टेबल, बर्थडे, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, रेलवे, रेनकोट, बटरफ्लाई, कबर्ड एंड क्लासरूम. ठीक है. तो ये सारे वर्ड जो हमने बनाए ना यहाँ पे हमें लिखने हैं. जैसे फर्स्ट में पुलिसमैन है तो यहाँ पुलिसमैन लिखेंगे. फिर है फुटपाथ, फिर सनलाइट, टाइम टेबल, बर्थडे, फिर नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, रेलवे, रेनकोट, बटरफ्लाई, कबर्ड एंड क्लासरूम. सेकंड देखो, यहाँ पे आगे का चैप्टर है 23rd ऑपोजिट वर्ड. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं. हमने पहले यूनिट्स में भी आगे लिखे हैं और आपको पता है कि ऑपोजिट मीन्स विरोधी शब्द जिसे कहते हैं, उसके अगेंस्ट जो हो. जिससे ट्रू का अगेंस्ट क्या होगा, फॉल्स. ठीक है. वैसे गुड बॉय है तो उसके अगेंस्ट में कैसा बॉय आएगा, बैड बॉय, है ना. तो गुड का हुआ बैड. वैसे यहाँ पे सम ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं जो अब हम देखेंगे. देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ अ टॉल बॉय. टॉल मीन्स लंबा, है ना, लंबा माने से. और सामने टॉल का मतलब हमें यहाँ पे टॉल का ऑपोजिट लिखना है. तो टॉल का ऑपोजिट होगा शॉर्ट. ठीक है. देखो, यहाँ पे दिया है, ही इज़ अ टॉल मैन, ये लंबा इंसान है. ही इज़ अ शॉर्ट बॉय, ये छोटा लड़का है ना. लंबा यानी बड़ा,
और छोटा, ठीक है। Here the words tall and short are opposite in meaning. ये दोनों tall और उसके सामने हमने short लिखा है, ये एक दूसरे के विपरीत है, opposite है, विरोधी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज में opposite words दिए, देखो जैसे एक्सरसाइज 1 में write the opposite of the following words in the boxes. टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके ऑपोजिट हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखो न्यू का ऑपोजिट होगा ओल्ड, ठीक है। फिर हार्ड, हमने देखा था ना वो यूनिट में, अभी हमने लास्ट यूनिट पढ़ा था ना, कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। हाँ, तो उसमें हार्ड, पापा बियर का जो बैड था ना वो कैसा था, हार्ड था, सख्त था। हार्ड मीन्स सख्त, तो उसके सामने हमने लिखना है सॉफ्ट, यानी कि नरम। मम्मा बियर का बैड नरम था ना, तो हार्ड का हो गया सॉफ्ट। लाफ यानी कि हंसना, उसके सामने होगा रोना, तो रोने को क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्राई, ठीक है। तो लाफ के सामने क्राई। फास्ट का स्लो, फास्ट भागो, स्लो भागो, ऐसे नहीं बोलते मम्मा पापा, ज़्यादा ज़ोर से भागते हो आप, फास्ट भागते हो तो ज़रा स्लो स्लो चलो, है ना, बोलते हैं ना ऐसा। तो फास्ट का ऑपोजिट होगा स्लो। हैवी, हैवी मीन्स वज़नदार, बहुत वज़न वाला हो उसे हैवी कहते हैं, तो उसके सामने आएगा लाइट। लाइट यानी कि हल्का। वीक, वीक यानी कमज़ोर, और स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर। वो मंकी था ना हमारा आई वॉन्ट वाला, जिसे बिग और स्ट्रॉन्ग बनना था, है ना, ताकतवर बनना था ना उसे, ये वही है। वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग। वीक मीन्स कमज़ोर, और स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, ठीक है। वाइड, वाइड यानी कि चौड़ा। नैरो यानी कि पतला, है ना। इजी यानी कि, इजी का मतलब होगा बहुत ही आराम से जिसे हम कर सकते हैं, ऐसा कार्य, इजी कार्य, इजी। और उसका होगा डिफ़िकल्ट, यानी कि बहुत ही સખત મીન્સ बहुत ही જેને ગુજરાતીમાં આપણે અઘરું કહીએ છીએ, હા, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है ये तो, है ना। बहुत ही इजी पेपर था, यानी बहुत ही सरल पेपर था। बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है तो बहुत ही सख्त, यानी कि बहुत ही अटपटा पेपर लिखा है, ऐसे करते हैं। तो इजी का होगा डिफ़िकल्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ऑपोजिट वर्ड लिए हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस में है, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन की है। जिसके नीचे अंडरलाइन की हो उसका ऑपोजिट हमें यहाँ पे लिखना है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, कुछ वर्ड्स है जिनके नीचे उन्होंने अंडरलाइन की हुई है, तो उसी वर्ड का हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है। देखो यहाँ पे है, दिस बॉक्स वॉज फुल। यहाँ पे फूल के नीचे अंडरलाइन है, तो फूल, फूल यानी कि भरा हुआ, ठीक है। तो भरा हुआ का ऑपोजिट क्या होगा, खाली। तो खाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे है, दिस बॉक्स वॉज फुल ऑफ स्वीट्स यस्टरडे, यानी कि कल इस स्वीट्स के बॉक्स में मिठाइयाँ फुल थी, भरी हुई थी। बट नाउ इट इज़ एम्प्टी, पर अभी वो खाली है, ठीक है। तो फूल का ऑपोजिट एम्प्टी। रीमा इज़ वाइड अवेक बट सलमा इज़ फास्ट अस्लीप। अब यहाँ पे दो लड़कियों के बारे में बात की है कि जो ये दोनों सोती है ना, तो रीमा कैसे सोती है, यानी कि नींद में अगर कोई आवाज़ हो तो वो सजाग रह के सोती है, अगर कुछ आवाज़ हो तो तुरंत वो जग जाती है। बट सलमा इज़ फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप मीन्स बहुत ही गहरी नींद में सोती है, घोड़े बेच के सोती है। तो यहाँ अवेक का हुआ अस्लीप, ठीक है। माई फादर इज़ अ केयरफुल ड्राइवर बट माई अंकल इज़ वेरी केयरलेस। केयरफुल यानी कि बहुत ही केयर करने वाला इंसान। केयरफुल मीन्स बहुत ही अपनी चीज़ों को संभाल के रखने वाला, संभालने वाला जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं केयरफुल।
तो केयरफुल का ऑपोजिट होगा केयरलेस। केयरलेस मीन्स लापरवाह। यहाँ पे इस सेंटेंस में कहा है माई फादर इज़ अ केयरफुल ड्राइवर। मेरे पापा जब कार ड्राइविंग करते हैं ना तो वो बहुत ही सावधानी से ड्राइव करते हैं। बट माई अंकल इज़ वेरी केयरलेस। पर मेरे काका जो है, चाचा जो है, वो बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, वो बहुत ही केयरलेस है। तो केयरफुल का ऑपोजिट हुआ केयरलेस। यहाँ पे देखो द जायंट व्हील फर्स्ट वेंट अप देन केम डाउन। अब यहाँ पे अप का हमें विरोधी लिखना था तो हमने लिख दिया डाउन। ठीक है। द जायंट व्हील मीन्स ये जो चक्कर होता है बड़ा वाला, उसे कहते हैं जायंट व्हील। तो जायंट व्हील पहले ऊपर जाता है और फिर बाद में ऊपर जाना, तो ऊपर जाने का विरोधी होगा नीचे आना, तो डाउन। ठीक है। तो अब का हो गया डाउन। द फेंस इज़ वेरी हाई। अब यहाँ पे हमें हाई का विरोधी, हाई यानी कि बहुत ही ऊंचा। बट दिस वन इज़ क्वाइट लो। ठीक है। पर एक यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे एक दूसरी भी दिया, देखो ये वाली भी छोटी है ना। तो हाई मीन्स ऊंचा, बहुत ही ऊंची है, और लो मीन्स बहुत ही नीची है ना। तो यहाँ पे हाई का ऑपोजिट होगा लो। हाई लो, ये हो गए ऑपोजिट वर्ड। अब यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स हम किससे क्वेश्चन करते हैं उस वर्ड को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है। जैसे हम किसी से अगर कुछ पूछना चाहे तो व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज दिस, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई यू क्राइंग, हु आर यू, विच वन, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। यानी कि इन सब का अर्थ होता है क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ठीक है। तो हम जब भी क्वेश्चन मार्क्स किसी से क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे एक बिल्ली दिखाई गई है ना, तो यहाँ दिखा रहे हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हाट का मतलब क्या है। ठीक है। ये क्या है, तो या उसके आंसर में हम लिखेंगे दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। यहाँ पे देखो वेयर इज़ द क्लॉक, यहाँ पे एक घड़ी है लेकिन वो कहाँ पे है। वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ पे है, तो आंसर होगा द क्लॉक इज़ ऑन द टेबल, क्लॉक टेबल के ऊपर है। शॉर्ट में अगर हमें क्वेश्चन किसी से करना हो तो हम व्हाट, वेयर, वाई, हु, विच और हाउ, इन सारे वर्ड का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। और इतना याद रखिए कि जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, तभी आपका प्रश्न लगेगा। ठीक है। जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे यहाँ अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, अब हम वो देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक विथ व्हाट, वाई, वेयर, हु और विच। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है जिसके आगे हमें व्हाट, वाई, वेयर, हु और विच जो भी योग्य लगे वो हमें लगा के यहाँ पे क्वेश्चन पूरा करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट दिया है ब्लैंक इज़ द बॉयज़ हैंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम कैसे करते तो वेयर लगा के, यहाँ पे लिखा है बॉय के हाथ कहाँ पे है, तो कहाँ का होगा वेयर। अगर पूछना है कहाँ है तो वेयर पूछेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है। वेयर इज़ द बॉयज़ हैंड, बॉयज़ के हाथ कहाँ पे है। यहाँ पे देखो एक लड़की कुछ कर रही है, उसका नाम मीना है, देखो क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है ना। ब्लैंक इज़ मीना डूइंग। अब यहाँ पे हमें पूछना है कि मीना क्या कर रही है, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ मीना डूइंग। ठीक है। यहाँ पे व्हाट लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे एक लड़का दूसरे एक इंसान को देख के पूछ रहा है हु इज़ दैट मैन, वो इंसान कौन है, वो कौन है। ठीक है। ऐसे हम करेंगे ना, हु इज़ दैट मैन।
वैसे तो यहाँ हु का उपयोग करेंगे, वो कौन है। फिर वेर इज़ द ओल्ड लेडी, अब यहाँ पे एक ओल्ड लेडी जा रही है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करेंगे, वेर इज़ द ओल्ड लेडी गोइंग, ओल्ड लेडी कहाँ जा रही है, तो उसके लिए हम वेर का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर है यहाँ पे 2 बलून्स दिए हैं, देखो इस लड़के के हाथ में। अब वो पूछना चाहता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो कैसे पूछेगा, विच का यूज़ करेगा। ठीक है, विच इज़ द बिगर बलून, इन दोनों बलून में से कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए हम विच का यूज़ करेंगे, विच इज़ द बिगर बलून। लास्ट में देखो एक लड़की है जो 2 बैग्स उठा के जा रही है, देखो तो यहाँ उसे पूछना है कि तू क्यों उठा के ले जा रही है, इसलिए हम वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, WHY, वाई। वाई आर यू कैरिंग 2 बैग्स, आपने 2 बैग्स क्यों पकड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सारे वाई, वॉट, वेयर, हु, विच एंड हाउ, हाउ का यूज़ करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हाउ आर यू, है ना, क्वेश्चन हुआ ना। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन करते हैं तो उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, इतना याद रखो, इन सारे वर्ड्स से हम क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन किया हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए 3 चैप्टर काफ़ी है, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, टेक्स्ट बुक में लिख लेना। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। नाउ बाय।